आखिर क्या है हिजाब? आइए जानते हैं हिजाब का पूरा इतिहास। मुस्लिम महिलाओं को आपने हिजाब पहने हुए जरूर देखा होगा। धार्मिक महत्व के साथ इसका एक अलग इतिहास भी है। आजकल हिजाब का विषय चर्चा में है। कर्नाटक समेत भारत के कई राज्यों में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला हिजाब विवाद का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हिजाब का मामला इतना बढ़ गया कि अब कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हिजाब इज आर राइट ट्रेंड करने लगा है। इस मामले में सियासत और राजनीति की एंट्री भी हो चुकी है, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। मगर आज हम इस विवाद के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि विवादों के बीच आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हिजाब के इतिहास के बारे में। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं आखिर कब और कैसे हिजाब मुस्लिम महिलाओं के जीवन का हिस्सा बना। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आसान भाषा में जाने तो हिजाब एक स्कार्फ का कपड़ा है, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपना सिर ढकने के लिए किया जाता है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब को सार्वजनिक जगहों पर अनजान पुरुषों के सामने गोपनीयता बनाए रखने के लिए पहना करती हैं। कुरान में हिजाब का मतलब पर्दा होता है, जो कि आदमी और औरतों के बीच होता है। हालांकि पर्दे का चलन आपको कई अन्य धर्म जैसे कि ईसाई और यहूदी धर्म में भी देखने को मिलेगा। तो आखिर मुस्लिम महिलाएं क्यों पहनती हैं हिजाब? कुरान में महिलाओं और पुरुषों को सादे कपड़ों को पहनने की हिदायत दी जाती है, जिसे धर्म के अनुसार ही लोग फॉलो करते हैं। मुस्लिम महिलाएं ढीले कपड़े पहनती हैं, जिससे उनका बॉडी शेप हर किसी को ना दिखे। मुस्लिम महिलाएं कुरान में दी गई हिदायत के हिसाब से ही गैर लोगों के सामने खुद को तैयार करती हैं। हिजाब पहनने की परंपरा को इस्लाम में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि हिजाब की जगह कुरान में खिमार के बारे में भी सुनने को मिलता है। इस बात से ये पता लगता है कि इस्लाम में सिर ढकने की परंपरा 6वीं शताब्दी से ही चली आ रही है। हिजाब और खिमार दोनों पहनने में थोड़े अलग होते हैं, मगर दोनों का इस्तेमाल महिलाओं के शरीर को ढकने के लिए किया जाता है। सूरह अल अहज़ाब की आयत 59 में ये कहा गया है कि ए पैगंबर, अपनी पत्नियों, बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कहो कि वो अपने बाहरी वस्त्रों के अपने ऊपर ले। ये उनके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। ना उन्हें कोई पहचान पाएगा और ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। अल्लाह हमेशा क्षमाशील और दयावान है। इस्लाम की शुरुआत करीब 1400 साल पहले हुई थी, मगर हिजाब उससे पहले भी महिलाओं द्वारा पहना जाता था। पुराने जमाने में इजिप्ट की अमीर महिलाओं में चेहरा ढकने का फैशन था। ये उनके लिए किसी फैशन स्टेटमेंट की तरह हुआ करता था। शाही परिवार की महिलाएं ऐसा करती भी थीं। ऐसा करने से चोर बदमाश उनसे डरा करते थे। पर्दा और हिजाब देखकर चोर समझ जाते कि महिला किसी रईस परिवार से है। ऐसे में वो बड़े घर की महिलाओं से लूटपाट करने से बचते थे। मिडिल ईस्ट के इस चलन के बाद शायद पर्दे को महिलाओं के लिए सुरक्षित मानने की धारणा बन गई। ईसाई धर्म में भी आपको सिर ढकने का चलन देखने को मिलेगा। पश्चिमी देशों में यूं तो हिजाब पर बैन लगाया गया है, मगर धार्मिक रूप से सिर ढकने की परंपरा ईसाई धर्म में भी देखने को मिलती है। बता दें कि ईसाईयत में सेंट पॉल ऐसा लिख चुके हैं कि महिलाओं को सिर ढकना चाहिए, ये उनके लिए अनिवार्य है। चर्च की नन को हेड स्कार्फ पहने हुए आपने जरूर देखा होगा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शाही परिवार की महिलाएं सार्वजनिक मौकों पर अक्सर हैट या वेल में नजर आती हैं। माना जाता है कि ये उनके सिर ढकने का नया तरीका है। समय के साथ हिजाब में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अलग अलग डिजाइनर्स ने महिलाओं के लिए और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाया है इसे। हालांकि हिजाब को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की धारणाएं हैं। जहां कई देशों में महिलाएं इसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। केवल हिजाब ही नहीं, मुस्लिम महिलाएं अपने आप को ढकने के लिए कई तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि नकाब। नकाब एक तरह का घूंघट होता है जिसमें केवल आंखें खुली होती हैं। चेहरे के साथ सिर का हिस्सा पूरी तरह से ढका होता है। इसके बाद है खिमार। ये कुछ हद तक हिजाब जैसा ही होता है, लेकिन इसमें लंबे दुपट्टे से सिर और बदन के ऊपरी हिस्से को ढका जाता है और इसमें महिला का चेहरा खुला रहता है। इसके बाद है शैला। ये एक आयताकार कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे सिर के चारों ओर लपेट कर पिन लगा दिया जाता है। तो ये था हिजाब से जुड़ा हुआ इतिहास। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।